फलस्तीनी निजाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत और पैलेस्टाइन म्यूजियम के बानी फैसल साले वीओए को दिए गए टूर के दौरान पैलेस्टाइन म्यूजियम में शामिल की गई नुमाइशों के बारे में बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि फ़लस्तीन में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी रहते थे और उनके अपने इदारे भी थे, जैसे कि स्कूल्स और सोशल ग्रुप्स, और वो एक मुतहरिक मुआशरे का हिस्सा थे। ये फोटोज उन तमाम दावों को झूठा साबित करती हैं जो बताते हैं फ़लस्तीन सिर्फ एक गैर आबाद ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था। पैलेस्टाइन म्यूजियम के जरिए फैसल साले अमरीकियों को फ़लस्तीन की तारीख और फ़लस्तीनियों की जिंदगी के अंदाज के बारे में मालूमात देना चाहते हैं। 1960 की दहाई में मगरबी किनारे से अमेरिका आने वाले फैसल ने 2018 में रियासत कनेटिकट के वुडब्रिज शहर में पैलेस्टाइन म्यूजियम को तामीर किया। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का मेन स्ट्रीम मीडिया फ़लस्तीनियों पर या उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं देता, और जब देता है तो उन्हें मनफी तरीके से दिखाता है। तो फ़लस्तीनियों की कहानी अमरीकी और यूरोपी अवाम तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। to people in the US and the various European countries. 6000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले पैलेस्टाइन म्यूजियम में फलस्तीनी आर्टिस्ट की जानिब से बनाए गए पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफ्स और दूसरे आर्टवर्क्स रखे गए हैं। This room has artwork. इस कमरे में गजा से ताल्लुक रखने वाले आर्ट फनकारों के आर्ट के नमूने नुमाइश के लिए रखे गए हैं। ये सब आर्टिस्ट इस वक्त गजा में मौजूद हैं। इनमें से कुछ हमसे कभी कभार राब्ता कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये पता नहीं कि उनकी हालत कैसी है। साथ ही 1948 में इजराइल के वजूद में आने से पहले फलस्तीनी इलाकों में अलग अलग हुकूमतों की जानिब से जारी फलस्तीनी सिक्के और पोस्टल स्टैम्प्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। म्यूजियम में रखी गई कुछ नवादरात इजरायली हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से पैदा होने वाले हालात पर रोशनी डालती हैं। What we're looking at here is a mural for Rachel Corrie. हम यहाँ जो देख रहे हैं वो रेचल कोरी पर बनाई गई एक मुरैल है। रेचल कोरी रियासत वाशिंगटन के शहर ओलंपिया की रहने वाली एक नौजवान अमरीकी एक्टिविस्ट थी जो 2003 में गजा गईं। वो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी ग्रुप का हिस्सा थी। वो जहाँ मौजूद थी वहाँ एक इसराइली बिल्डोजर कुछ फलस्तीनी घरों को गिराने के लिए आया। उसे देखते ही रेचल बिल्डोजर के सामने जाकर खड़ी हो गईं और मेगाफोन के जरिए बिल्डोजर के ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और उसने रेचल को बिल्डोजर के नीचे कुचल दिया। इस मुरैल को बेथलेम के करीब धीशा रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले आयाद अरफा ने बनाया है। पिछली 2 दहाइयों में गजा पर इजरायली फौज के हमलों का अक्स भी यहाँ देखा जा सकता है। Late 2008, early 2009, there was 2008 के आखिरी दिनों में इसराइल ने गजा पर हमला किया था, जिसे वो ऑपरेशन कास्ट लीड कहते हैं। उससे काफी तबाही हुई, मासूम लोग, बच्चे मारे गए और जाहिर है बच्चों को काफी सदमा पहुंचा। तो ऐसे बच्चों के इलाज के लिए कुछ एनजीओज ने एक थेरेपी प्रोग्राम बनाया जिसके तहत इन बच्चों को कहा गया कि उन्होंने जो देखा उसे कागज पर उतारें। ये ड्राइंग्स उसी प्रोग्राम से आई हैं। फैसल कहता है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद पैलेस्टाइन म्यूजियम में आने वालों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। जो इस वक्त वहाँ हो रहा है उसके बारे में हम पूरी तरह से वाकिफ हैं और हम बच्चों को भी इसकी तारीख के बारे में बताना चाहते हैं। इस तनाज़े की दूसरी तरफ का मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे इस तनाज़े की पूरी तस्वीर उनके सामने होगी और वो इसे फ़लस्तीनियों के नज़रिए से भी देखेंगे। तो बिल्कुल यही वजह थी कि हम आज यहाँ आए। म्यूजियम डायरेक्टर फैसल साले कहते हैं कि इस वक्त गजा में जारी लड़ाई की वजह से पैलेस्टाइन म्यूजियम का किरदार और भी अहम हो गया है और ये म्यूजियम लोगों को फलस्तीनियों के मौक़िफ़ को सिर्फ सियासी तरीके से नहीं बल्कि इंसानी नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, कनेटिकट।